ये है गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले मोहम्मद अली और उनकी पत्नी, जिनका एक एक सेकंड सिहरन के साथ गुजर रहा है। धड़कनें खौफ के साए में चल रही हैं। नजरें टीवी, अखबारों, खबरों पर हैं। जैसे ही ईरान पर किसी हमले की खबर आती है, गाजियाबाद का ये परिवार दहल जाता है, जिसने अपने लखते जिगर को बड़े अरमानों के साथ ईरान भेजा था। लेकिन आज वो अरमान दुख के बादल बनकर तब बरस पड़े, पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब सोमवार को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आई। इस कॉल ने मानो इन मम्मी पापा का हर सुकून छीन लिया। अब ये बेचैन है बस अपने बच्चे के लिए। 1 नवंबर को 2024 में गया था ये ईरान तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए MBBS की पढ़ाई, और इसकी कल हम रोज बात होती थी, लेकिन कल हमारी 4 बजे से बात हुई है। तो ये जब वहाँ से खाना खाने के लिए गया और हमने फोर्स करके इसको भेजा कि खाना खा ले बेटा, तो ये खाना खाने के लिए चला गया। लेकिन जब ये वहाँ से लौट कर आया तो इसकी बिल्डिंग जो थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, और इसका तमाम सामान, इसके टैब, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर ध्वस्त हो गई, और बच्चे की जान भगवान ने बचा ली किसी सूरत। तो अब बच्चे से हमारा कभी अगर फ़ोन हमें करता है तो किसी का फ़ोन ले लेता है और 1 सेकंड के लिए हमसे कह देता है मैं ठीक हूँ पापा, बस इतना बोलता है वो। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है और किस जगह है, कैसे है। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये गुहार करते हैं कि जी हमारा बच्चा और अन्य भारतीय जितने भी वहाँ पर हैं, उन्हें सबको बुला के उनकी माओ के हवाले कर दिया जाए। तो इस पिता को पता नहीं कि बेटा कहाँ है, किस हाल में है, क्योंकि उस आखिरी कॉल के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी बात नहीं हो पाई। कहते हैं कि सब बच्चों को भारत लाया जाए, उनकी मां के हवाले किया जाए। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में मोहम्मद अली का बेटा रिजवान वहां पर फंस गया, जिससे पूरे परिवार में बेचैनी का माहौल है, क्योंकि एक धमाका, सब तरफ धुआं और अनजान देश में बिन छत बेसहारा हो गया बेटा। रिजवान जिस बिल्डिंग में रहता था वो भी इजरायली हमले में धराशायी हो गई, सब ध्वस्त हो गया, सामान, फोन, कपड़े सब मलबे में दफन। रिजवान की मां बताती हैं कि बेटे से जब आखिरी बार बात हुई तो उसने वहां का खौफनाक मंजर बयां किया था। कहती है कि मेरे बेटे को बस कोई मेरे पास ले आए। बोलती हैं तो मानो शब्द भावनाओं से भीग जाते हैं, आंसू पलकों के किनारों पर आकर ठहर जाते हैं। वो यही कह रहा था, मम्मी इधर बस आसमान में मिसाइल दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से, और जेट हैं और बस वही बरस रहे हैं, और मेरी बिल्डिंग पूरी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अच्छा, जिस तरह वहाँ के हालात है, आपका लड़का वहाँ फंसा हुआ है, तो क्या कुछ चीजें आपके मन में चल रही है? जी, मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा साथ खैरियत से आए, और जितने भी बाहर के बच्चे हैं जो भी हैं वो सब अपने माँ बाप से आके साथ खैरियत से मिले, और मेरा बच्चा भी, और मैं बहुत परेशान हूँ, और बस यही है कि मेरा बच्चा साथ खैरियत से आए। बस मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। जब से युद्ध की खबरें आई हैं, पूरा परिवार, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब घबराए हुए हैं। दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से कि सही सलामत उनका बेटा उनके पास वापस आ जाए। तो गिड़गिड़ा रहे हैं सरकार से, प्रशासन से कि बेटे को वहां से सुरक्षित लाया जाए। आपको बता दें कि रिजवान ईरान की राजधानी तेहरान की यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। लोहनी क्षेत्र के बेहटा में उत्तरांचल विहार कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद अली का परिवार, जिसका बेटा ईरान पढ़ने गया, उस परिवार के छोटे बच्चे भी खौफ में हैं। परिवार में छोटा भाई मोहम्मद जमा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, जबकि 3 बेटियों में बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। अब परिवार केंद्र सरकार की तरफ ही टकटकी लगाकर देख रहा है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव बढ़ता जा रहा है। इन दोनों के बीच चल रहा युद्ध अभी तक नहीं रोका जा सका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने पूर्वी तेहरान में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े तमाम हुसैन विश्वविद्यालय को निशाना बनाया है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।